Hello guys, good morning. So we are going to solve one numerical on critical path method. इसमें क्या करते हैं, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, गिवन है, देखो यहाँ पे एक्टिविटीज़ दिया हुआ है सब। ए बी एक्टिविटीज़, बी बाद में सी डी ई एफ से लेके एल तक एक्टिविटीज़ दिया हुआ है। सभी एक्टिविटीज़ का एक प्रीडिसेसर है। उसमें क्या रहेगा कि मतलब ये जो एक्टिविटीज़ हुआ है उसके पहले क्या आएंगे क्रिटिकल ड्राइंग में। क्रिटिकल पाथ ड्राइंग में जो एक नेटवर्क डायग्राम हम लोग बनाते हैं, उसमें नेटवर्क डायग्राम में मतलब ये एक्टिविटीज़ के पहले क्या आएंगे उसको प्रीडिसेसर बोलते हैं। उसके बाद उसमें कितना टाइम जाएगा उसका ड्यूरेशन यहाँ गिवन है। इस ये क्वेश्चन में बाद में हमको क्या पूछा, नेटवर्क डायग्राम पहले हमको ड्रॉ करने का है। नेटवर्क डायग्राम हम लोग ड्रॉ करेंगे, उसके बाद फिर फ्लोट टाइम निकालने का है, इंडिपेंडेंट निकालने का है, एक्टिविटीज़ निकालने, इंडिपेंडेंट एक्टिविटीज़ निकालना है, फ्लोट टाइम निकालना है, और स्टार्ट अर्लीस्ट टाइम निकालना है, फिनिश टाइम निकालना है। उसको कैसे करते हैं, पहले सबसे पहले हम लोग क्या नेटवर्क डायग्राम ड्रा करेंगे। नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ करने के बाद फिर इसको क्या नेटवर्क डायग्राम करने के बाद इंडिपेंडेंट फ्लोट वो सब कैसे निकालते हैं वो भी बताते हैं। सो फर्स्ट गिवन है, फर्स्ट एक्टिविटी क्या है, ए और बी जो है, यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ है प्रीडिसीजर। इसका मतलब ए और बी दोनों इंडिपेंडेंट एक्टिविटी है। सो इंडिपेंडेंट एक्टिविटीज़ कैसे ड्रॉ करते हैं, देखो पहले आप क्या पहले सबसे पहले ड्रॉ करेंगे, यहाँ से लेंगे ऐसे, एक यहाँ से होगा, बाद में इंडिपेंडेंट है दोनों, तो ये ऐसे ड्रॉ करेंगे। बाद में नीचे ये जो नीचे वाला रहता है, नीचे वाला ड्राइंग हल्का सा थोड़ा सा ऊपर वाले से थोड़ा आगे करते हैं। तो ये क्या हो गया, ए हो गया, ये क्या हो गया, इधर बी हो गया। ए और बी दोनों इंडिपेंडेंट है। उसका फिर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आगे आगे दिया है सी, फिर ए से सी है और ए से डी भी है, ए से ई है, मतलब ए से सी डी ई ड्रॉ करेंगे। तो क्या ए से सी डी ई, ए से पहला सी, बाद में ए से डी, सी डी, बाद में ए से हल्का सा थोड़ा ई, ई, ये जो है ई है। फिर आगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आगे क्वेश्चन में गिवन है, फिर जो है दिया हुआ है डी से एफ है, और सी से जी है, और डी से जो एच भी है। सो फिर ये गिवन एक्टिविटीज़ से हम लोग अभी नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, ए और बी एक्टिविटीज़ का जो इंडिपेंडेंट है, यहाँ पे डैश दिया है मतलब वो इंडिपेंडेंट ड्रॉ होगा। तो पहला सबसे पहले ड्रॉ करेंगे क्या, ए और बी एक्टिविटी। ए और बी एक्टिविटी कैसे, यहाँ से देखो, ये पहला इंडिपेंडेंट है, ए और बी एक्टिविटी, तो इंडिपेंडेंट ड्रॉ कर लो। ये थोड़ा नीचे वाला ऐसा आगे थोड़ा सा ड्रॉ करते हैं हमेशा। ये ए एक्टिविटी हो गया, यहाँ से ये बी एक्टिविटी हो गया। अभी क्या दिया हुआ है, अभी गिवन है कि सी डी ई दोनों ए से जा रहा है, ए से जा रहा है, दोनों ए एक्टिविटी से जा रहा है, सी और डी और ई। सो ए से ड्रॉ करो दोनों तीनों, एक यहाँ से सी, फिर यहाँ से एक डी, फिर एक यहाँ से ई। ये क्या है, सी डी फिर ई। फिर यहाँ से गिवन है, यहाँ से लास्ट उसके बाद ये ड्रॉ किया है ऐसे तीनों, बाद में फिर दिया हुआ है डी से एफ और सी से जी और डी से एच। तो पहले देख लेंगे, पहले डी से ही, अगर डी से ऊपर नीचे दोनों दिया हुआ है तो डी का ही ड्रॉ कर लेंगे। डी से क्या एफ है, बाद में डी से एच दिया हुआ है, क्या यहाँ डी से ड्रॉ कर दो। डी से पहले देख लो क्या है, डी भी दोनों गिवन है तो दोनों एक साथ। तो डी से क्या, डी से पहला एफ है, फिर दो से दूसरा क्या है, पहला डी से एफ है, फिर डी से दूसरा क्या है, डी से एफ, डी से एच था, डी से एच गिवन है। उसके बाद फिर सी से यहाँ से जी दिया हुआ है, सी से जी गिवन है, सी से जी ड्रॉ कर दो। इससे दोनों से आगे आएगा ये हो गया, सी से जी ये ड्रॉ कर दिया मैंने। सी से जी ड्रॉ करने के बाद फिर क्या गिवन है, फिर यहाँ से दिया हुआ है कि ई और एफ़ जो है आई बनाता है, ई और एफ़ मिल के आई बनाता है। तो जहाँ कम्बिनेशन होगा तो हमेशा डमी वैल्यूज यूज़ करेंगे। क्या बोल रहा है, डी क्या दिया हुआ है यहाँ पे, आई क्या बना, ई और एफ़ मिल के आई बनाता है। सो ई और एफ़ एक्टिविटी मिल के आई बनाता है, मतलब क्या, यहाँ पे ई एक्टिविटीज़ दिया हुआ है, ये एफ़ एक्टिविटीज़ दिया हुआ है। सो ई एक्टिविटीज़ ये यहाँ गिवन है और एफ़ एक्टिविटीज़ ये गिवन है। तो ई और एफ़ को मिलाने के लिए हमेशा डमी वैल्यूज़ मतलब कि जो उसको मैच एक्टिविटी ऐसा करना पड़ेगा जो हम डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते, डायरेक्ट उसको मिला नहीं सकते हैं, तो उसको डमी वैल्यूज़ यूज़ करते हैं हम लोग। यहाँ पे पहला डमी वैल्यूज़ यूज़ कर रहे थे, इसलिए यहाँ पे D1 लिख देंगे। तो ई और एफ़ मिला के जो डमी वैल्यूज़, ई और एफ़ मिला के क्या बना रहा था,
ई और एफ मिला के आई बना रहा था, तो आई एक्टिविटीज़ दिखाएंगे यहाँ से। ये आई ड्रॉ कर लो, यहाँ से आई ये ड्रॉ हो गया। फिर बी और आई मिल के जे बनाता है, तो बी और आई मिल के जे बनाता है। सो बी किधर है, ये बी है, आई किधर है, आई है, तो आई और बी को भी मिलाने के लिए क्या डमी वैल्यूज यूज़ करेंगे। ये बी और आई इसको मिला के क्या जे बनाता है। बी और आई मिल के, बी और आई एक्टिविटीज़ मिल के जे बनाता है, तो इसको भी डमी वैल्यूज टू से डमी टू दिखाएंगे। इसमें डमी वन यूज़ किया पहले, फिर टू यूज़ करेंगे, तो इसको क्या बनाता है, ये जे बनाता है। जे ड्रॉ कर लेंगे यहाँ से, जे ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद अभी यहाँ से फिर अभी नेक्स्ट क्या दिया हुआ है यहाँ, फिर जी और एच मिला के बनाता है। जी और एच एक्टिविटीज़ मिल के बनते हैं। जी और एच क्या है, जी ये ऊपर गिवन है, ये जी है, एच की किधर है, ये दिया हुआ है, नीचे दिया हुआ है। तो जी और एच को भी एक डमी वैल्यू से ऐड करेंगे, क्या D3 इसको डिनोट करेंगे, क्योंकि दो डमी वैल्यूज़ यूज़ हो चुका है, अभी थर्ड है डमी यूज़ करेंगे। तो D3 मिला, जी और एच मिला के क्या बनता है, जी और एच मिला के बना रहा था। तो सी जी और एच मिला के मैंने डमी वैल्यू से ऐड किया, जी और एच को D3 डाला। फिर ये कौन सा एक्टिविटी है, इसके आगे जाएगा, इसको आगे ले जाओ, ये गया। ये क्या बना यहाँ से, ये बना अपना के बन गया। बाद में लास्ट में दिया हुआ है जे और के, जे और के मिल के एल बनाता है, जे और के मिल के एल बनाता है, जे और के मिल के एल बनाता है। ये जे और के है, इसको भी डमी वैल्यू से ऐड करो, D4 दिखाओ। उसके बाद फिर ये जो है ये क्या बनाता है, के बनाता है। ये किसी भी एक्टिविटीज़ का ये स्टार्ट पॉइंट होता है, ये एंड पॉइंट होता है। स्टार्ट पॉइंट भी दिखाना पड़ता है, एंड पॉइंट दिखाना पड़ता है। स्टार्ट पॉइंट ये है इसका के का, और एंड पॉइंट ये है। अभी क्या है कि हमको चार डमी वैल्यूज दी हुई है, D1 D2 बाद में D3 D4, चार डमी वैल्यूज दी हुई है। तो चारों डमी वैल्यूज़ को हम मिनिमाइज करेंगे, मतलब कितना कम डमी वैल्यूज़ यूज़ कर लें उतना ही सही है, जितना कम वैल्यू डमी वैल्यूज़ यूज़ करेंगे। तो पहला ड्रॉ करेंगे क्या, हमको पहला से पहले D1 जो डमी वैल्यूज़ है उसको देखो मिनिमाइज़ करेंगे। उसको कैसे मिनिमाइज़ करेंगे, जो ई और एफ मिल के आई बना रहा है, तो ई किसका, ई का जो एंड पॉइंट है और एफ का एंड पॉइंट है, उसको दोनों एक करेंगे। कैसे करेंगे, ये आपको दिया हुआ है। अपना ये ए है, फिर ए से क्या, ए से पहला क्या हो रहा है ड्रॉ, सी, ए से सी, बाद में यहाँ से थोड़ा थोड़ा दूर डिस्टेंस बना के बनाएंगे। ये हो गया डी, हल्का सा ये और डिस्टेंस इसको बनाएंगे। ये ई, और क्या दिया हुआ है अभी यहाँ ई और डी, डी से एफ़ निकल रहा था, तो डी से एक निकाल दो यहाँ से, एफ़ निकल गया यहाँ से। तो डी और ई और एफ़ मिल के क्या है, ई और एफ़ मिल के आई बना रहा है। तो आई जो है हल्का सा, ई और एफ़ मिल के लेट सपोज यहाँ से मैंने ये आई बना दिया, आई बना दिया। अभी सेकेंड डमी वैल्यूज़ क्या है, सेकेंड क्या है, सेकेंड दिया हुआ डमी वैल्यू D2, ये क्या है, ये बी मिल के, और उसके बाद जो है ये बी मिल के और ये आई मिल के जे बना रहा था, क्या ये बी है। यहाँ से देखो, यहाँ पे जैसे यहाँ पे ए ऊपर था, बी ऐसे था, तो यहाँ पे इसलिए ड्रॉ किया था ताकि ये जो आई है और बी है ये सामने सामने आ सके, इसलिए ऐसे ड्रॉ किया था मैंने। ए बी और आई मिल के जे बनाएंगे, तो जे बनाएंगे तो ये हल्का सा भी छोड़ दो आप, यहाँ पे जे सिर्फ ऐसे लिख के छोड़ दो, आगे इसका जो एंड पॉइंट है उसको आगे दिखेंगे। उसके पहले D3 पे आओ आप, D3 पे क्या है, D3 पे दिया हुआ है एच और जी मिल के बना रहा है, एच और जी मिल के बना रहा है। तो एच कहाँ से है, सॉरी जी कहाँ से है, सी से जी है, तो ड्रॉ करो आप, ये गया सी से। उसके बाद फिर एच से, सॉरी डी से एफ भी था, डी से एच भी था, तो एफ तो यूज़ हो गया। अभी डी से एच मिलाएंगे, तो एच और जी मिल के बना रहा है, तो यहाँ से के बना दो आप। ये अपना एच है, ये अपना जी है, ये मिल के क्या अपना के बना रहा है। के बना रहा है, बाद में फिर क्या है, के और जो है D4 की जो अपना
कि जे और के मिल के एल बना रहा है, तो जे और के मिल के एल बना रहा था। एल बन रहा है, ये जो है जे था, ये अपना जे मिल के बना रहा है। फिर नंबरिंग कर दो, अभी नंबरिंग करेंगे कैसे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट, 9। तो अपना ये जो है नंबरिंग हो गया। अभी क्या है, उसके बाद सभी ड्यूरेशन जो है यहाँ पे गिवन है सभी एक्टिविटीज़ के लिए। सब एक्टिविटीज़ के लिए यहाँ ड्यूरेशन गिवन है, वो ड्यूरेशन को हम लोग इसमें अपना इसके अंदर यहाँ पे पूरा रख देंगे। ये एक्टिविटीज़ के लिए 1 से 2, 1 में 2 से 3 के लिए जो सी एक्टिविटी आ रही है उसमें कितना ड्यूरेशन है, सबका ड्यूरेशन यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया। उसके बाद वो लिखने के बाद फिर ELS निकालते हैं सबके लिए, सब जितना एक्टिविटीज़ है सबके लिए ELS सब निकालते हैं। तो लेट सपोज अभी अभी हम लोग ये L9 है, तो L9 कैसे निकालते हैं, उसके बाद में E1 कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले रूल ये है कि E1 जो सबसे पहले स्टार्ट में क्या करते हैं, E1 जीरो लिख देते हैं हमेशा, E1 की वैल्यू हमेशा जीरो लिखते हैं। तो E1 जीरो लिखेंगे, बाद में जो टाइम गिवन रहता है उसमें E1 का हमेशा ऐड करते हैं, एडिशन करते हैं। E1 को ऐड करेंगे तो E1 जीरो था, तो 0 + 4 कितना आया, E2 4 आ गया। वो E2 ऐड करते जाएंगे, जितना स्टेप आगे आगे चलते जाएंगे, जितना एक्टिविटीज़ के लिए। अभी सेकंड पे आ गए, तो सेकंड में क्या है, 2 से 2 3, 2 से 4, 2 से 5 है, तो 3 है सेकंड में, सेकंड से जो है। फिर सेकंड में क्या है, यहाँ पे E2 की वैल्यू 4 आ गई। अभी E3 निकालना है, E3 की वैल्यू क्या है, E2 की वैल्यू 4 था, 4 + 2 6 आ गया। उसके बाद फिर अपना जो है E4 निकालना है, तो E4 के लिए क्या करेंगे, 4 + 4 8 हो जाएगा। उसके बाद जो है फिर सिमिलरली बाद में E6 का निकालना है, तो E6 E3 कितनी है, यहीं से जाएंगे ना, एक ही रूट है, तो E3 की वैल्यू कितनी गिवन है, 6 है। और उसके बाद यहाँ इसका जो है टाइम जो टाइम ड्यूरेशन गिवन है नीचे वहाँ पे 7, तो 7 है, तो 6 + 7 13 हो गया। इसी तरीके से फिर यहाँ पे 18 के लिए आया, तो 18 में जो है अभी 18 में भी जो यहाँ से 5 था, तो क्या 13 + E6 + 5, तो 13 + 5 किया तो 18 आया। बस यहाँ पे एक ये देखना रहता है, जहाँ पे एक से ज़्यादा ड्यूरेशन दिया रहता है तो हम मैक्सिमम देखते हैं। यहाँ पे 6 वाले पे क्या था, यहाँ पे दो दो रूट आ रहा है, क्या है यहाँ पे, एक 3 to 6 है, एक 4 to 6 है। तो इसमें क्या करते हैं, ई निकालने के लिए हमेशा मैक्सिमम देखते हैं, मैक्सिमम कौन सा आ रहा है, किस तरफ से आ रहा है। इधर तक क्या E6 था, सॉरी E3 की वैल्यू 6 थी, तो 6 + 7 किया तो कितना आता है, 6 6 12 1 13 आता है। यहाँ इधर से 13 आ रहा था, बाद में फिर यहाँ पे इस तरफ से किया, क्या बोलते हैं अपना 4 से ऐड किया, तो फोर्थ में क्या आता है, E4 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 8 दी हुई है, और 3 दिए हुई है यहाँ पे, तो 8 2 10 1 11, तो 11 आता है। तो मैक्सिमम क्या है, 13 है कि 11 है, तो 13 वाला लेते हैं, तो E6 = 13 आया। इसी तरीके से अब जो है एल की वैल्यू निकालते हैं, तो यहाँ से निकालने के बाद ये पूरा ऐसे एडिशन करने के बाद हम यहाँ पे लास्ट में E9 की वैल्यू निकालेंगे, तो E9 की वैल्यू 22 आती है, 22 आता है। तो 22 निकालने के बाद जो 22 जो ई की वैल्यू आएगी वही लास्ट में जो है एल की वैल्यू लेते हैं। एल की वैल्यू भी 22 लिख दिया मैंने। अभी जैसे यहाँ पे इस तरफ से चलते हैं, यहाँ पे अपोजिट में आते हैं, ये एल निकालने के लिए, एल निकालने के लिए अपोजिट आएंगे, प्लस जो है इसमें जैसे वहाँ पे एडिशन था, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करेंगे। लेट सपोज अभी L9 की वैल्यू 22 थी, 22 अभी L8 की वैल्यू निकालनी है, तो L8 की निकालनी है, तो क्या करेंगे, L8 की वैल्यू कितनी होगी, वो होगा 22 - E9, मतलब जो E की वैल्यू है उसको यहाँ जो गिवन टाइम है, जो गिवन ड्यूरेशन है उससे माइनस करेंगे, तो 22 - 4 तो 18 आया। इसी तरीके से फिर यहाँ पे आ गए, E6 की वैल्यू निकालनी है, E6 की वैल्यू कितनी है, E6 की वैल्यू जो है, E6 की वैल्यू निकालने के लिए, सॉरी L6 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, जो 18 ई की वैल्यू जो गिवन है उसको नहीं देखेंगे, जबकि L8 की वैल्यू गिवन है। L की वैल्यू कितनी गिवन है यहाँ पे, 18 है, तो 18 से 18 माइनस कितना 5, 18 - 5 किया तो यहाँ से 13 आ गया। इसी तरीके से पूरा गिवन है यहाँ पे, क्या बोलते हैं, यहाँ पे पूरा निकाल लेंगे L की वैल्यू। उसके बाद इसमें भी जैसे वहाँ पे देखते थे मैक्सिमम कौन सा है, यहाँ पे मिनिमम देखेंगे। यहाँ पे जैसे अभी लेट सपोज ये वाला जो पॉइंट्स है, ये क्या बोलते हैं, जैसे लेट सपोज अभी ये 7 का पॉइंट्स है, एक तो यहाँ से भी आ रहा है, एक ऊपर से आ रहा है, तो दो रूट है, तो इसमें जो दोनों से माइनस करेंगे, यहाँ जो एल की वैल्यू निकलेगी उसको इससे माइनस करेंगे, यहाँ जो एल की वैल्यू आएगी उसको इसका माइनस करेंगे, जो यहाँ पे मिनिमम वैल्यूज रहेगी वो एल की वैल्यू वही लेंगे। वहाँ पे ई के निकालने के लिए मैक्सिमम लेते थे, यहाँ पे मिनिमम लेंगे।
उसके बाद अभी यहाँ पे एस निकालते हैं। एस क्या रहता है, दोनों का डिफरेंस रहता है, जो ई निकाला है एल निकाला है उसका डिफरेंस। 4 - 4 जैसे एस टू की वैल्यू यहाँ पे निकाली है, 4 - 4 निकाला 0। इसी तरीके से जो एस की वैल्यू जो एल और ई के बीच में जो डिफरेंस है वही एस निकालेंगे। और जहाँ जहाँ एस की वैल्यू 0 रहेगा वही क्रिटिकल पाथ है। जिस जैसे लेट सपोज यहाँ देखो, यहाँ 0, फिर यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, तो जो क्रिटिकल पाथ है ये ऊपर से जाएगा। अभी गाइस यहाँ से अपने पास ये टेबल है, ये टेबल पूरा निकालने का है। टेबल में दिया हुआ है, देखो एक्टिविटी दिया हुआ है, यहाँ पे पूरा एक्टिविटी हम लोग लिखेंगे। बाद में डी आई जे की वैल्यू लिखते हैं। डी आई जे के बाद वो है स्टार्ट अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, फिर लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, फिर फिनिश में अर्लीस्ट फिनिश टाइम, फिर लेटेस्ट फिनिश टाइम। बाद में फ्लोट की वैल्यू निकालेंगे, उसमें टोटल फ्लोट निकालते हैं, फ्री फ्लोट निकालते हैं, इंडिपेंडेंट फ्लोट निकालते हैं। इसमें जो है अभी पूरा एक एक स्टेप्स आप हम लोग देखते हैं। सबसे पहले दो एक्टिविटी देखते हैं हम लोग। एक्टिविटी देखते हैं। एक्टिविटी क्या है, पहला क्या दिया हुआ है, पहला फर्स्ट वाले में अभी वो टेबल देखते हैं, नेटवर्क डायग्राम। तो पहला क्या है, पहले देखो 1 से अपना जो है ये 1 से 2 जा रहा है, फिर 1 से 7 जा रहा है। फिर उसके बाद सेकंड में देखो, सेकंड से थर्ड, सेकंड से फोर्थ, सेकंड से फिफ्थ। उसके बाद थर्ड, फिर थर्ड से सिक्स। बाद में थर्ड के बाद फिर फोर्थ आएंगे, फोर्थ से सिक्स, फोर्थ से फिफ्थ, फिर फिफ्थ से आएंगे, फिफ्थ से 7। उसके बाद फिफ्थ के बाद फिर सिक्स है, सिक्स से 8 जाएंगे, फिर 7, 7 से 8 जाएंगे, फिर 8 से 9 जाएंगे। तो देखते हैं ये देखो एक्टिविटी में क्या है। पहला जो वहाँ पे देखे थे, पहला 1 से 2, ये देखो आप 1 से 2 जाएंगे। उसके बाद जो है फिर 1 से 7, 1 से 7, 2 से 3, 2 से 3, 2 से 4, 2 से 5, 2 से 4, 2 से 5। उसके बाद 3 से 6, 3 से 6। उसके बाद जो है 3 से 6 के बाद 2 5 हो गया। उसके बाद 3 से 6, फिर 4 से 5, 4 से 5, 4 से 5, फिर 4 से 6। देखो 4 से 5, 4 से 6। उसके बाद 6 से, सॉरी पहले उसके बाद 5 से 7 है पहला, फिर 5 से 7। उसके बाद 6 to 8, 6 to 8, 6 to 8, फिर 7 से 9, 7 से 8, फिर 8 से 9, 7 से 8, फिर 8 से 9। उसका भी डी आई जी की वैल्यू, ये डी आई जी की वैल्यू क्या है, एक्टिविटी जो है हमारा दिया हुआ है, मतलब जो ड्यूरेशन दिया हुआ है। डी आई जी मतलब जो ड्यूरेशन हमारा गिवन है 1 से 2 एक्टिविटीज़ के लिए, 1 से 7 से एक्टिविटीज़ के लिए, जो हम लोग नेटवर्क डायग्राम में निकाला हुआ है, उसकी वैल्यू सब यहाँ पर लिख देंगे। 4 8 2 4 9 7 1 3 2 5 2 4। उसके बाद फिर अभी ई आई की वैल्यू निकालेंगे। ई आई की वैल्यू क्या है, जो भी ये नेटवर्क डायग्राम में E1 की वैल्यू, मतलब ई आई मतलब लेट सपोज ये एक्टिविटीज़ अभी 1 से 2 एक्टिविटीज़ है, इसमें जो पहला वाला आई मतलब होता है हमेशा नेटवर्क डायग्राम में। और उसके बाद अभी देखते हैं, देखो ये टेबल में देखते हैं। टेबल में पहले क्या है कि सब देखो अभी जितना भी एक्टिविटीज है, लेट सपोज अभी 1 से 2 जाने के लिए जो ड्यूरेशन गिवन है यहाँ पे 4 दिया हुआ है। फिर बाद में 2 से 3 जाने के लिए ड्यूरेशन यहाँ पे 2 दिया हुआ है। देखो अभी 1 से 7 जाने के लिए ड्यूरेशन 8 दिया हुआ है। तो सभी एक्टिविटीज़ का जो ड्यूरेशन है वो पहला यहाँ पे डी आई जे में सब लिख लेंगे, 4 8 2 4। ये पूरा सब एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग जो इतना ड्यूरेशन दिया हुआ है वही डी आई जे है, वो डी आई जे में हम लोग लिख लेंगे। अब उसके बाद अभी आते हैं अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम। ये स्टार्ट टाइम एक होता है, एक फिनिश टाइम होता है। तो स्टार्ट टाइम में एक अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम होता है, एक लेटेस्ट स्टार्ट टाइम होता है। इसी तरीके से फिनिश में एक अर्लीस्ट फिनिश टाइम होता है, एक लेटेस्ट फिनिश टाइम होता है। उसके बाद फिर एक फ्लोट होता है, फ्लोट में एक टोटल फ्लोट, फिर फ्री फ्लोट, इंडिपेंडेंट फ्लोट। तो सबसे पहले हम लोग अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम निकालते हैं। तो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम क्या है, इसको डिनोट करते हैं ई आई से। ई आई मतलब क्या कि लेट सपोज अभी हम लोग का ये यहाँ पे देखो आप टाइम दिया हुआ है 1 से 2 एक्टिविटीज़ के लिए हमारा E1 और E2 निकाला है मैंने। तो E1 क्या है 0 है, E2 क्या है 4 है। तो EI मतलब क्या होता है, कोई भी एक्टिविटीज़ है उसका जो पहला वाला E है, E का वैल्यू है वही EI होता है। लेट सपोज अभी एक्टिविटीज़ ये 1 से 2 जो एक्टिविटीज़ हुआ है इसके अंदर EI क्या रहेगा, E1 रहेगा। E1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पे E1 इज इक्वल टू पहला 0 आ जाएगा, क्योंकि एक्टिविटीज़ 1 से 2 के लिए। फिर 1 से 7 के लिए एक्टिविटीज़ देखो यहाँ पे
एक्टिविटीज़ 1 से 7 के लिए, तो 1 से 7 के लिए ई आई क्या है, E1 है, क्योंकि E7 जो है, E7 यहाँ पे E2 रहेगा, तो मतलब 15 आ रहा है, और अपना EJ रहेगा, मतलब E7 मतलब EJ होगा, EJ मतलब जो सेकंड वाला टर्म है, और आई मतलब जो पहला वाला टर्म है, तो ई आई या तो E1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ भी 0। इसी तरीके से 2 और 3 के लिए देखो आप, 2 और 3 के लिए, एक्टिविटी 2 और 3 के लिए, एक्टिविटी 2 और 3 में जो देखेंगे तो ई आई की वैल्यू यहाँ क्या है, पहला वाला क्या है, E2 की वैल्यू यहाँ पे 4 है, तो फिर यहाँ से 4 लिखेंगे। इसी तरीके से अभी हम 2 से 4 के लिए उसमें देखेंगे, 2 से 4 के लिए फिर वहाँ पे 4 है, फिर इसी तरीके से 4 6 8 8 13 15। इसके बाद अभी फिनिश टाइम निकालेंगे। फिनिश टाइम में क्या रहता है, फिनिश टाइम ये अपना फिनिश टाइम में जैसे आप लेटेस्ट में निकाले हैं ई आई निकालने हैं, उसके बाद सेकंड स्टेप ये होता है कि पहला ड्यूरेशन दिया जाता है, इस फिर ई आई निकाल लेते हैं, ई आई के बाद फिर लेटेस्ट एल जे निकालते हैं, लेटेस्ट फिनिश टाइम निकालते हैं। तो एल जे क्या होता है, जैसे यहाँ पे ई आई था, ई आई मतलब क्या, ई की जो फर्स्ट वाली वैल्यू ई आई से डिनोट करते हैं, आई से, सेकेंड वाली अगर यही रहती है तो जे से डिनोट करते हैं, ई जे डिनोट करते हैं। इसी तरीके से एल जे मतलब क्या, एक एल आई होता है, तो एक एल आई मतलब जो एल की पहली वैल्यू रहेगी, और यहाँ पे जे लिखा हुआ है, जे मतलब एल की सेकेंड वैल्यू। लेट सपोज 1 से 2 एक्टिविटीज़ के लिए एल जे की वैल्यू क्या रहेगी, 1 से 2 एक्टिविटीज़ के लिए L1 की वैल्यू 0 आई है, L2 की वैल्यू यहाँ पे 4 आई है, तो यहाँ एल जे की वैल्यू क्या रहेगी, 4 रहेगी, तो एल जे की वैल्यू फर्स्ट जो है 4 रहेगी। इसी तरीके से 1 से 7 एल जे की वैल्यू देख लो आप, 1 से 7 के लिए, 1 से 7 के लिए एल जे की वैल्यू क्या है, यहाँ L1 की वैल्यू 0 है, एल आई मतलब, और उसके बाद एल जे की वैल्यू 16 है यहाँ पे, तो 16 लिखेंगे। इसी तरीके से सब की वैल्यूज़ लिख लेंगे, सब की वैल्यूज़ गिवन रहेगी 66। उसके बाद फिर इसके फिर 10 14, इसी तरीके से पूरा वैल्यू से यहाँ निकाल लेंगे दोनों की वैल्यू, आई और एल जे की वैल्यू। अब लेटेस्ट स्टार्ट टाइम यहाँ लिखा हुआ है फार्मूला, मैंने लेटेस्ट स्टार्ट टाइम का फार्मूला होता है एल जे माइनस डी जे, एल जे स्टैंड फॉर लेटेस्ट फिनिश टाइम, तो एल जे माइनस डी जे डी आई जे, तो डी आई जे 4 - 4 0, इसके बाद 16 - 8 8, उसके बाद 6 - 2 4। इसी तरीके से पूरी वैल्यूज लिख लेंगे। उसके बाद अभी ये अर्लीस्ट फिनिश टाइम में आएंगे, अर्लीस्ट फिनिश टाइम निकालेंगे। ये क्या होता है, ई आई प्लस डी आई जे, इसका फॉर्मूला आता है ई आई प्लस डी आई जे, तो ई आई क्या है 0, पहला वाला 1 से 2 एक्टिविटी, इसलिए पहला देखो 0 है, प्लस डी आई जे 4 है, तो 0 + 4 4 हो जाएगा। इसी तरीके से 8 + 0 8, फिर 2 + 4 6, 4 + 4 8, इसी तरीके से पूरी वैल्यूज लिख लेंगे। इसके बाद गाइस फिर फ्लोट टाइप में आते हैं। फ्लोट टाइम देखो, इसकी पूरी वैल्यूज़ मैंने लिख दिया है, आप चाहे तो एक बार इसको वीडियो पॉज करके आप इसको देख सकते हो। उसके बाद कोई भी डाउट रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो मुझसे। उसके बाद अभी क्या है, फ्लोट टाइम में देखते हैं। पहला क्या है, टोटल फ्लोट टाइम। टोटल फ्लोट टाइम में टोटल फ्लोट टाइम क्या होता है, LST - CST। LST स्टैंड फॉर लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, बाद में अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम EST स्टैंड फॉर, तो LST - CST करेंगे। तो ये इसकी जो वैल्यू है उसको इससे माइनस करेंगे, 0 - 0 0। उसके बाद फिर ये 8 -0 8, 4 - 4 0, 6 - 4 4 2। इसी तरीके से पूरा ये क्या बोलते हैं अपना LST - CST, अपना LST - CST से जो माइनस करेंगे, जो वैल्यूज आएगा उसको यहाँ लिख देंगे, वही टोटल फ्लोट होता है। गाइस अभी ये लास्ट वाला जो वैल्यूज है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझना, ये थोड़ा कन्फ्यूजन बस यहीं पे होता है लोगों को। क्या है, जो फ्री फ्लोट टाइम है, फ्री फ्लोट टाइम में का फॉर्मूला होता है EJ - EI - DIJ। जैसा आपको मैंने पहले बोला था, EJ मतलब क्या, हमेशा सेकंड वाला होता है। जे मतलब क्या, जो सेकंड टर्म होता है किसी भी वैल्यूज़ का, उसको जे से डिनोट करते हैं, वो चाहे एल के कंसेप्ट में हो चाहे ई के कंसेप्ट में हो। तो इसका फॉर्मूला क्या है, EJ - EI - DIJ, मतलब क्या, E2 - E1 - DIJ, जो इसकी वैल्यू है, DIJ यहाँ से वैल्यू है। तो लेट सपोज किसी भी एक्टिविटीज़ के लिए मैं देखता हूँ यहाँ पे, लेट सपोज अभी क्या यहाँ पे एक्टिविटीज़ मैं पहला ही देख लेता हूँ, पहला 1 से 2। पहला क्या, एक्टिविटीज़ 1 से 2 के लिए यहाँ ईजे में यहाँ क्या रहेगा, 1 से 2 एक्टिविटीज़ के लिए E2, और उसका EI की वैल्यू क्या रहेगी, EI मतलब क्या, E1, मतलब जो पहला वाला है वो I होता है, सेकंड वाला जो होता है J होता है। तो पहला यहाँ पे क्या है, E2 - E1 करना पड़ेगा, 4 माइनस, यहाँ देखो पहला वाला आपको इसे करके दिखा देता हूँ मैं, 4 - EI क्या है 0 - DIJ, DIJ की वैल्यू क्या है 4, तो क्या हुआ 0।
इसी तरीके से सब 1 से 7, 2 से 3, इसीलिए इसी तरीके से सब एक्टिविटीज़ का 1 से 2 सब पूरा 8 से 9 तक पूरा जितनी वैल्यूज है सब माइनस कर देंगे। मतलब जे मतलब क्या, सेकंड वाला जो टर्म रहेगा ई की वैल्यू, और फर्स्ट वाला आई मतलब क्या, फर्स्ट वाला टर्म। इसी तरीके से 1 से 7 रहेगा, जो 7 पे जो है ई की वैल्यू रहेगी वो यहाँ पे जे रहेगी। उसके बाद 2 से 3 में जो 3 पे जो एक्टिविटीज़ जो ई की वैल्यू रहेगी वो जे की वैल्यू रहेगी। इसी तरीके से ई जे माइनस ई आई करके सब वैल्यूज़ लिख लेंगे यहाँ पे। देखिए मैंने पूरा वैल्यूज़ लिख लिया है। एक बार आप इसको पॉज करके वीडियो आप एक बार देखो, नहीं समझता है तो फिर आप कमेंट बॉक्स में तो हम क्वेश्चन कर सकते हो, मैं उसका सबका रिप्लाई दूंगा। अभी लास्ट में क्या है, इंडिपेंडेंट फ्लोट टाइम है। इंडिपेंडेंट फ्लोट टाइम, इसका फॉर्मूला क्या होता है, जैसे यहाँ पे ईजे माइनस ई आई है, इसे यहाँ पे ईजे माइनस एल आई होता है। एल आई स्टैंड फॉर, अभी जैसे आपको बोला था मैंने, एल है, एल की वैल्यू, एल के साथ आई लिखा हुआ, आई स्टैंड फॉर जो फर्स्ट वैल्यू रहेगी एल की, किसी भी एक्टिविटीज़ में फर्स्ट वैल्यू रहेगी। तो ईजे माइनस एल आई माइनस जी आई जे, फर्स्ट एक्टिविटीज़ के लिए फर्स्ट एक्टिविटी क्या है यहाँ पे 1 से 2, 1 से 2 मतलब क्या, 1 से 2, 1 से 2 मतलब क्या, इसमें ई पहले क्या फॉर्मूला, ईजे लिख लो। 1 से 2 एक्टिविटीज़ में ईजे क्या है, ई2 रहेगी, मतलब जे मतलब ई का वैल्यू है, जे साथ में लगा है, इसका मतलब क्या, सेकंड वाला वैल्यूज पूछ रहा है हो। ई2 यहाँ पे है ईजे मतलब देखो पहला एक्टिविटीज़ के लिए 1 से 2 4 ईजे की वैल्यू। बाद में एल आई मतलब आई, एल के साथ आई लगा है मतलब क्या, फर्स्ट वाला एक्टिविटीज़। तो एल आई स्टैंड फॉर 1, यहाँ पे एल वन की वैल्यू कितना है 0, फिर माइनस कर लो, माइनस क्या, फिर लास्ट में डी आई जे कितना वैल्यू है 4, डी आई जे फिर 4 यहाँ से, फिर ये भी इक्वल टू 0। इसी तरीके से सब का 1 से 7, 2 से 3 सब के लिए ई जे माइनस एल आई माइनस जी आई जे सब लगाएंगे, उसके सब की वैल्यूज लिख लेंगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप बाद में देखो। गाइस देखो मैंने यहाँ पे पूरा है जो सब वैल्यूज लिख दिया हुआ है, फ्लोट की वैल्यू, फिनिश की वैल्यू, स्टार्ट की वैल्यू, सब की वैल्यू लिख लिया है यहाँ पे। आप देखो कोई भी कन्फ्यूजन होता है क्वेश्चन पूछो। बाद में भी सब ये निकालने के बाद मैंने फिर क्रिटिकल पार्ट अभी निकालने का है। क्रिटिकल पार्ट वो निकालते हैं जहाँ जहाँ पे ये जो टोटल फ्लोट टाइम है, ये जो टोटल फ्लोट टाइम है, जो जहाँ जिस एक्टिविटीज़ के लिए 0 आई रहेगी वही क्रिटिकल पार्ट होता है मेरा। तो पहला क्या है, पहला देखो 0 कहाँ है, टोटल फ्लोट पहला क्या है, 1 से 2 एक्टिविटीज़ के लिए 0 है, 1 से 2 के लिए। बाद में 2 से 3 के लिए 0 है, चाहिए तो ऐसा ब्लैक कर लो, चाहे तो कहीं भी मार्क कर लो, या तो नहीं कहीं चाहिए तो कुछ ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद 6 से 8 से लिए है, बाद में 8 से 9 के लिए है। तो यही है एक्टिविटीज़ जो है क्रिटिकल पाथ होता है। तो पहला 0 1 से 2, पहला 1 से 2 मतलब क्या, 1 से 2 एक्टिविटीज़ जो है क्रिटिकल पाथ है। फिर 1 से 2 के बाद 2 से 3, 2 से 3, बाद में क्या 3 से 6, 3 से 6, फिर 6 से 8, 6 से 8, बाद में 8 से 9, 8 से 9, ये क्रिटिकल पाथ है अपना। क्या क्रिटिकल पाथ मतलब क्या होता है, क्रिटिकल पाथ मतलब जितना मिनिमम टाइम में कोई भी एक्टिविटीज़ कंप्लीट कर जाए वही क्रिटिकल पाथ है। उसमें मतलब वो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। तो ये एक्टिविटीज़ अपना 1 से 2, 2 से 3, 3 से 6, 6 से 8, 8 से 9, ये क्यों है, क्योंकि जो टोटल फ्लोट टाइम है अपना, वो कैसे पहचानते हैं हम लोग क्रिटिकल पाथ है। तो जो हमारा जो टोटल फ्लोट टाइम है, जहाँ जहाँ 0 आए रहेगा वही क्रिटिकल पाथ है। तो मेरा पहला 1 से 2 आया, फिर 2 से 3 पे आया 0, फिर 3 से 6 पे 0 आया, 6 से 8 से 0 आया, 8 से 9 पे आया। तो ये हमारा क्रिटिकल पाथ निकल गया यहाँ से। अभी आप क्रिटिकल पाथ देख सकते हो, 1 से 2 मतलब क्या, 1 से 2, फिर बाद में 3 से 6, 1 से 2, 2 के बाद 3, 1 से 2, 2, 2, 2 के बाद 3, फिर 3 के बाद 6, फिर 6 के बाद 8, 8 के बाद 9। अभी क्या यहाँ पे अभी क्रिटिकल पाथ आ गया, तो यहाँ पे मैं इसको क्रिटिकल पाथ शो करने के लिए अलग से इसमें एक ड्रॉ कर सकता हूँ लाइन में। यहाँ पे अलग से एक डबल लाइन बना देते हैं कि ये क्रिटिकल पाथ है, अलग से शो करने के लिए। फिर 2 से 3, फिर यहाँ से उसका, फिर यहाँ से, फिर उसके बाद ये। तो क्रिटिकल पाथ जो रहेगा हमारा, वो क्रिटिकल पाथ के लिए डबल लाइन बना देंगे। गाइस थोड़ा राइटिंग गड़बड़ है मेरा, समझ लेना आप। ये देखो ये अपना ये क्रिटिकल पाथ है, क्रिटिकल पाथ अपना है। तो क्रिटिकल पाथ के लिए जो है एक डबल लाइन बना देंगे। उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन हमारा था, क्वेश्चन में हमने जो स्टार्टिंग में पूछा हुआ था, यहाँ देखो मैंने नेटवर्क डायग्राम बनाया था। यहाँ पे नेटवर्क डायग्राम बनाने के बाद लास्ट में टोटल फ्लोट वो सब निकाला था। लास्ट में हमारा ये पूछा था कि टोटल जो है क्रिटिकल पाथ के बाद टोटल ड्यूरेशन कितना आता है। टोटल ड्यूरेशन कितना आएगा, टोटल ड्यूरेशन वही आएगा जो हमारे क्रिटिकल पाथ रहेगा। जो क्रिटिकल पाथ रहेंगे उसमें जो ड्यूरेशन आएगा, पहला 1 से 2 एक्टिविटीज़ के लिए कितना ड्यूरेशन था, 4 था। उसके बाद 2 से 3 के लिए 2, उसके बाद जो है 3 से 6 के लिए 7, उसके बाद 5 से 7 के लिए, सॉरी 3 से 6 के लिए, हाँ 5 से 7 के लिए फिर 2, उसके बाद जो है 8 से 9 के लिए 4,
तो ये सब वीक्स में दिए हुए थे। तो ड्यूरेशन में टोटल ड्यूरेशन कितना लगेगा हमारा टाइम के लिए, जो क्रिटिकल पाथ द्वारा जो टाइम लिया गया है, जितना ड्यूरेशन लिया गया वही हमारा भाई टोटल ड्यूरेशन लगेगा प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। तो पहला 1 से 2 एक्टिविटीज़ के लिए कितना ड्यूरेशन दिया हुआ है, 4 + 2 + 7 + 2 + 4। तो ऐड कर लेंगे इसको हम, 4 + 2 + 7 + 2 + 4। सॉरी, इसमें 6 से 8 के लिए 2 लिख दिया था मैंने, यहाँ 5 है, यहाँ 5 रहेगा। तो ये दोनों को ऐड किया मैंने, 7 + 5 + 4। देखो पहला 4 + 2 + 7 + 5 + 4 ये ऐड किया तो टोटल ड्यूरेशन आता है 22 वीक्स। 22 वीक्स हमारे, क्योंकि ड्यूरेशन जो है वीक्स में दिया हुआ था। तो क्या पहला, मेरा क्रिटिकल पाथ आ गया 1 से 2, 2 से 3, 3 से 6, 6 से 8। पहला क्या, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 6, 6 से 8, 8 से 9। ये मेरा जो है क्रिटिकल पाथ आ गया, प्लस ड्यूरेशन ये इसको कंप्लीट करने के लिए 22 आ 22 वीक्स आ गए। ये आंसर आ गया मेरा। आपको गाइस कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। थैंक्स यू।